तो चलिए आइए आज के इस 8 क्लास के बैच में आपका स्वागत है और आज आपका चलने वाला है शायद ये 5वीं क्लास होगा। तो चलिए सबसे पहले सारे बच्चे शांत रहेंगे क्लास में और जहां समझ में नहीं आएगा वहां पूछने का प्रयास करेंगे और क्लास में सिंसियर होके बैठेंगे पूरे एकदम। ये हॉस्पिटल नहीं है, ये कोचिंग क्लास है, इसीलिए पूरे सीरियस रहेंगे, है ना, चौकन्ना रहेंगे। क्या बोले इस चीजों को सुनना है, समझना है, जहां नहीं समझ में आएगा वहां पूछना है। तो चलिए हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके थे और उम्मीद करते हैं कि अब हमारा चैप्टर जो है ना अंत होने को है, तो इसलिए अब हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं, श्री गणेश करते हैं। ठीक, तो चलिए सुनना है। कहता है सिंचाई की आधुनिक विधियां। सिंचाई की, तो सिंचाई कल हम लोग तुम लोगों को पढ़ाए थे। सिंचाई क्या होता है, यानी समय समय पर खेतों में फसलों को क्या होता है पानी देना ही क्या कहलाता है, सिंचाई। क्या कहलाता है बच्चे, सिंचाई कहलाता है ना। तो चलो, जिस प्रकार से हमें पानी की आवश्यकता होती है उसी प्रकार से पेड़ पौधों में भी पानी की आवश्यकता होती है। अब समझने का प्रयास करो। तो कहता है अब सिंचाई तो हम लोग पहले करते थे, पहले के जमाने में जब हमारे पास उतना जो है ना व्यवस्था नहीं था तो हम लोग नल से, सॉरी नल कहते हैं, नहर से, है ना, नल भी कह सकते हैं, नदी नाली से सिंचाई करते थे, है ना। अब जो है ना आधुनिक युग आ गया और हम लोग जो है ना आधुनिक तरह से क्या करते हैं, फसलों का सिंचाई करते हैं। जैसे अभी पंपी सेट आया, पंपी सेट के बाद क्या हुआ, तुम्हारा मोटर आ गया, नहीं आ गया, तो इससे क्या हो गया, सिंचाई करना लोगों को आसान हो गया। तो कहता है सिंचाई की आधुनिक विधि द्वारा हम जल कहता, क्या लिखा हुआ है, मितव्ययता से कर सकते हैं। कहता है कुछ विधियां निम्नलिखित है। कहता है हम लोग जो है ना अब जो है ना आधुनिक उपकरण जो आ गया तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि आसानी से जो है ना सिंचाई कर सकते हैं। जैसे कहता है पहला है छिड़काव तंत्र। क्या होता है बच्चे, अब छिड़काव तंत्र को हम लोग समझते हैं। कहता है इस विधि का उपयोग आम असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध होता है। कहता है ऊर्ध्वाधर पाइलों के ऊपरी सिरों पर कहता घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। जैसे देखो सुनो कि छिड़काव के माध्यम से, जैसे कि तुम्हारा पहाड़ी इलाका में खेत समतल नहीं होता है, प्लेन नहीं होता है, तो वहां क्या होता है ऐसे जैसे तैसे रहेगा, मतलब किसी एरिया में पूरा ढाल रहेगा तो किसी में पहाड़ के तरह रहेगा, तो वहां तो बीज बो देगा, है ना, लेकिन पानी पटवन कैसे करेगा, जैसे देगा वैसे ढरक के नीचे आ जाए, नहीं आ जाएगा। तो ऐसे स्थिति में हम लोग कैसे करते हैं, तब पानी वहां पटवन करते हैं हम लोग छिड़काव विधि से। जैसे स्प्रे करता है ना तू लोग, ऐसे करके दाब रहे रहते हैं नोजल को, क्या करते हैं पानी क्या होता है जमीन भीग जाता है ना। तब पहाड़ पर उभर खाबड़ ज्यादा ढाल वाले भूमि पर हम लोग जो है ना छिड़काव विधि से सिंचाई करते हैं। जैसे रहेगा ऐसे करके ढाल रहेगा, ढाल पर कैसे देंगे पानी, पाइप ले जाएंगे, नहीं पानी चढ़ेगा ही नहीं, तब वहां क्या करते हैं छिड़काव विधि से हम लोग सिंचाई करते हैं। तो चलिए अब कहता है क्या कि ऊर्ध्वाधर पाइपों के ऊपरी सिरे पर कहता है घूमने वाले नोजल लगा होता है। तू लोग स्प्रे करता होगा तो उसमें नोजल रहता है ना, तो नोजल को अगर ज्यादा मोटा पानी लेना है तो उसको घुरा देते हैं। अगर ज्यादा फुहारा फिर लेना है तो अपना आवश्यकता अनुसार फिर घुराते हैं ना। तो एवं प्रकार से कहता है कि उसमें नोजल लगा हुआ रहता है, जिस तरह का तुम्हें पानी लेना है उस तरह से नोजल को घुराते हैं और उससे क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। कोई दिक्कत नहीं। कहता है कहता है यह पाइप निश्चित दूरी पर कहता है मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप से भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही है। वाह गजब। कहता है बच्चे इससे ऐसे छिड़काव होता है ना, ऐसे छिड़काव होता है कि लग रहा है कि जैसे ऐसे करके तू लोग जो देता है स्प्रे करता होगा, तो
तो नहीं लगता है कि वर्षा हो रहा है, एकदम बारिश का पानी गिर रहा है। तो कहता है कि जब हम लोग स्प्रे मशीन से या छिड़काव विधि से जब सिंचाई करते हैं तो लगता है क्या कि यह जो है ना बारिश हो रही है। क्या हो रही है? बारिश। और समान मात्रा में क्या होता है, पानी जाता है ना। और पानी जब जाता है तो उससे सिंचाई अच्छी होती है। कहता है इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही है। कहता है छिड़काव लॉन कॉफी की खेती एवं लौंग एवं कॉफी की खेती एवं कई अन्य फसलें के लिए अत्यंत उपयोगी होते हैं। कहता है बच्चे कि यह जो है ना लौंग की खेती, इलायची की खेती, इस चीजों के लिए क्या होता है, ये जो है ना काफी लाभदायक होता है। जैसे कहेगा कि सर छिड़काव वाले खेती में मकई लगा दिया है, केतारी लगा दिया, गन्ना लगा दिया, तो ये सिंचाई से थोड़ी होगा। वहाँ लौंग का पौधा काफी कोमल होता है। प्याज जैसे लहसुन तू लोग लगाते हो ना, तो उसमें देखना कि पाइप रख देगा बोरिंग वाला मशीन वाला, तो कितना लहसुन को उखाड़ के खत्म कर देता है ना, क्योंकि पानी का प्रेशर ज्यादा होता है। और इसीलिए जब छिड़काव के माध्यम से हम लोग पानी पटवन करते हैं तो उसमें केवल जमीन भीगता है और फसल क्षतिग्रस्त नहीं होता है क्या? तो आप देखो, आप आगे चलते हैं। कहता है ड्रीप तंत्र। अब ड्रीप तंत्र क्या होता है, ये भी काफी होता है। देखो छिड़काव विधि से पानी बर्बाद नहीं होता है और ड्रीप तंत्र से भी पानी बर्बाद नहीं होता है, ठीक ना। इसीलिए ये काफी ड्रीप तंत्र का मतलब होता है कि एगो केतली टाइप का, चाय देखा है चाय ढारने वाला है ना, एगो ऐसे करके बगला के तरह उसमें रहता है, थी मुंह निकल रहता है ना। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि चाय छान के उसमें भर लेता है, कप में डायरेक्ट देता है, कोई रत्ती बर्बाद नहीं होता है ना। उसी प्रकार से जब पेड़ पौधे में ड्रिप विधि से क्या होता है, ड्रिप तंत्र से जब तुमको पौधा में पानी देना है तो वो क्या करता है कि उसमें बड़ा सा एगो लगल रहता है, उसमें ललकी है ना मूल रहता है, पानी भर लो एक बाल्टी और देना है जिसमें ऐसे करके जड़े में दो, तो जड़े में सॉलिड जाएगा। बात समझ रहा? उसी को कहते हैं ड्रिप तंत्र। क्या कहते हैं? कहता है इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधे के जड़ों में गिर जाता है। बोला ना वही बात। कहता है इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। कहता है फलदार पौधे, बगीचे एवं वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। कहता है ये सबसे उत्तम तरीका है, सबसे बेहतरीन तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है जिसमें कि आपका पानी भी बर्बाद नहीं होगा और पानी जो है ना सरपट पौधे के जड़ में जाएगा। कहाँ जाएगा? है ना, कहाँ जाएगा बच्चे? जड़ में जाएगा। अब कहता है इससे पौधों को बूंदे बूंदे करके जल प्राप्त होता है। कहता है इस विधि से जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता है, अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए वरदान है। हाय हाय हाय, क्या बात है। क्या पता है बच्चे, हम लोगों के क्षेत्र में तो जल पर्याप्त मात्रा में है और जहाँ लोग जल पीने के लिए ललायत रहते हैं तो बताइए कि वहाँ जो है ना पानी यानी जल यानी नीर है ना कैसे पौधे में दिया जाएगा। तो वहाँ पानी की बर्बादी नहीं होती है। यहाँ तू लोग क्या करते हो, स्नान करने जाते हो, नल को खोल के छोड़ देता, पानी बह रहा है, मोटर चला के छोड़ देते हो। अब तू कल्पना करो तू लोग कि अगर पानी खत्म हो जाएगा तो जी पाओगे? अगर पानी खत्म तो हम लोग भी खत्म। कहा गया इसीलिए जल है तो जीवन है, इसलिए पानी को बचाना चाहिए, पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। तू कल्पना करो अगर पानी खत्म हो जाएगा तो कैसे जी पाएगी? स्नान करने के लिए भी पानी चाहिए, लैट्रिन करते हो तो पंचो करने के लिए पानी चाहिए, है ना रे? आप देखो एक ऐसे देश है जहाँ हमारे यहाँ काम कर रहे थे लोग, बता रहे थे कि हम लोग जब काम करने जाते हैं ना तो वहाँ के लोग जो है ना लैट्रिन करके टिश्यू पेपर से जो है ना अपने जो है ना पिछवाड़ा को साफ करते हैं, है ना। अब हम उसको बोले ये बता रही है बेंगलोर में एक हफ्ता में एक बार पानी आता है, अब उसी में भर के रखता है। कितना किल्लत है।
है ना, इसलिए पानी को बर्बाद करना चाहिए क्या? नहीं। उस लोगों से हमने पूछा कि आप लोग भी वैसा ही करते होंगे, तो नहीं, हम लोग वैसा नहीं करते। अब करता है कि नहीं करता भगवान जाने। कहा कि नहीं, हम लोग जाते हैं तो वो सब समझता है कि बिहारी रोज स्नान करता है और जो है ना साफ सुथरा रहता है, तो हम लोगों को पानी जो है ना नदी नाला वाला दे देता है ना। अब देता है या नहीं देता है वो जाने। हम लोग क्या करते हैं, हर हमेशा पानी का जरूरत अभी जाएगी तो हाथ धो के खाएगी, खाली धो के खाएगी, फिर पानी पीना भी है ना, फिर खा के हाथ धोना भी है कि नहीं? फिर कुछ देर के बाद प्यास लग जाता, पानी पीना है। बगैर पानी का जिंदगी चलेगा क्या? कपड़ा साफ करने के लिए पानी की जरूरत है ना, पौधे उगाने के लिए पानी की जरूरत है। हर मोड़ पर, हर समय, हर जगह पानी की आवश्यकता है ना। क्योंकि हम लोग सुंदर सा देश भारत में रहते हैं, उसमें भी गौरवशाली राज बिहार में रहते हैं ना। हम लोगों का है व्यवहार है कि आइए बैठिए पीजिए पानी, इसमें तो लागे केवल बानी, इसमें न हो पैसा की हानि। अरे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, जब कोई गेस्ट आता है तो हम लोग कहते हैं उसको एक लोटा पानी लेकर जाते हैं, उसको सम्मान करते हैं ना। कहते हैं आइए बैठिए पीजिए पानी, इसमें तो लागे केवल बानी, इसमें ना हो पैसा की हानि, है ना रे? क्या नहीं तो तुम्हारे यहाँ कोई गेस्ट आएगा तो क्या होगा, अगर पानी नहीं देगा तो कहेगा हम तो गए वहां लेकिन एक लोटा हमको पानियों ने दिया। कहता है या नहीं कहता है? इसीलिए हम लोगों को बात नहीं करेंगे क्लास में। इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, जब बड़े बुजुर्ग लोग आते हैं तो उसको एक लोटा पानी देकर पहले सम्मानित करना चाहिए। उस प्यासे को पानी पिलाना चाहिए, भूखे को अन्न देना चाहिए, भिखमंगे को भिक्षा देनी चाहिए। उस राज में हम लोग रहते हैं, है ना, बौद्ध की धरती पर हम लोग रहते हैं, है ना। समझ रहा ना? तो चलो देखो यहाँ समझने का प्रयास करो, तो चलो देखो समझो, है ना। टर्न ओवर पेज, अब समझने का प्रयास करो। अब कहता खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार से बच्चे, खरपतवार से कैसे सुरक्षा? खरपतवार क्या होता है ये समझो पहले। जब हम लोग मकई लगाते हैं, गेहूं लगाते हैं, है ना, तो क्या होता है, पौधा के साथ साथ कुछ दुबरी जलम जाता है, मोथा जलम जाता है, अन्य प्रकार के घास जलम जाते हैं ना, उसको हम लोग निकौनी करके कमौनी करके बाहर निकालते हैं, उसी को खरपतवार कहते हैं। सीख गया? अब कोई आदमी पूछेगा कि खरपतवार किसे कहते हैं, तो कहेंगे कि जब हम किसी फसल को लगाते हैं तो उस फसल के साथ कुछ अवांछनीय घास पतार उग आते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। तू लोग सुनता नहीं है बढ़िया से। अब कहता है बूझो और पहली, कहता निकट के गेहूं के खेत में गए और उन्होंने देखा कि खेत में फसल के साथ कुछ अन्य पौधे भी उग रहे हैं। कहता है बूझो और पहली क्या करती है, घर से बाहर निकलती है और कहती है क्या, चलो आज सैर करते हैं खेतों का। बच्चे बच्चे वो देखो उंगली गिन रहा है, कहाँ उसका ध्यान है बताओ? वही सब बच्चे को याद नहीं होता है। तो चलो देखो सुनने का प्रयास करोगे, ध्यान से सीरियस होके बैठो। है बच्चा सीरियस बैठो, तू खड़ा रहो कुछ देर तक, उसको खड़ा करो, पीछे वाले बच्चा खड़ा हो जाओ, खड़ा रहो, उसका ध्यान यहाँ नहीं। चलो देखो, तो बच्चे ध्यान से सुनने का प्रयास करोगे। तो कहने का मतलब है कि खरपतवार बूझो और पहली जब खेत में गई तो देख रहा है कि पौधा भी उग रहा है, उसके साथ दूसरा भी खर आ रहा है, तो उसी को कहते हैं खरपतवार। कहता है खेत में कई अन्य अवांछनीय पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग आते हैं, इस अवांछनीय पौधे को खरपतवार कहते हैं। जोरदार आता है। खरपतवार किसे कहते हैं, तो कहेंगे जब फसलों के साथ प्राकृतिक रूप से अन्न चाहे खर उग आते हैं, खरपतवार कहता है। हाँ, अब कहता खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। अब उस खरपतवार को हम लोग, बैठ जाओ, अब उस खरपतवार को हम लोग निकालते हैं बाहर। क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। तब बाहर जब निकालते हैं तब कैसे निकालेंगे? कमौनी करके, निकौनी करके। तो वो खर को हम लोग क्या करते हैं? देखो बच्चे, जो समझ रहा है उसका चेहरा अलग ही दिखाई पड़ रहा है, जो ऐसे बैठे हैं
तो खरपतवार को हम लोग क्या करते हैं, उसको नोच नोच के, है ना, और उसको फेंकते हैं। क्या करते हैं? क्यों फेंकते हैं? क्योंकि हमारा फसल अच्छा हो। और नहीं तो वो खरपतवार क्या करता है कि हमारे क्या करते हैं, पौधे का पोषक तत्व तो लेके वृद्धि विकास ज्यादा कर जाता है और हमारा पौधा क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है ना। तो इस जो खर निकालने की प्रक्रिया को हम लोग निराई कहते हैं। क्या कहते हैं? निराई कहते हैं। कहता है निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल पोषक जगह और प्रकाश की कहता है स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। वही बात अभी हम कहे कि ये क्या करते हैं कि फसल पर गहरा प्रभाव कर डालता है और फसल को कमजोर कर देता है। जरा देखना अभी जिसके जिसके खेत में मकई में होगा जंगल बहुत, उसका मकई कमजोर होगा, है ना। कहता है कुछ खरपतवार कटाई में भी कहता है बाधा डालते हैं तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए कहता है विषैले हो सकते हैं। कहता है खूब कुछ ऐसे खरपतवार है बच्चे जो कि फसल को तब क्या करता है, नष्ट करता ही करता है, कमजोर करता ही करता है, लेकिन कुछ ऐसे खतरनाक उसमें रहते हैं खरपतवार जो कि अगर खा लेगा पशु तो उसका जो है ना मौत भी हो सकता है। बात समझ रहा ना? कैसे भी खरपतवार होते हैं। बात समझ में आ गया? कहता है खरपतवार को हटाने एवं उसकी वृद्धि को नियंत्रण करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाते हैं। कहता अब इस खरपतवार ना आवे खेत में, इसके लिए किसान क्या करते हैं, बहुत प्रकार के विधि अपनाते हैं ताकि खरपतवार खेत में ना हो। कहता है कि फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार कहता है उखाड़ने एवं हटाने में सहायता मिलती है। इससे खरपतवार पौधे सूख कर मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। कहता है जब हम खेत को जोतते हैं तो एक बार जोत के जब छोड़ देते हैं तो क्या होता है, मिट्टी के अंदर वो चला जाता है खरपतवार, और 10 से 15 दिन में वह खरपतवार मिट्टी के जब अंदर चला जाता है तो वो सड़ जाता है। क्या हो जाता है? सड़ जाता है। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय पता उसमें पुष्पन एवं बीज बनने से पहले का होता है। कहता है खरपतवार हटाने का समय क्या है, अगर खरपतवार में बीज हो जाएगा तो वो फिर जब वो बीज झड़ जाएगा वो खेत में तो अगला साल और बेसिए होगा। तो वो जब तक फूल नहीं दिया है, अगर वो पका नहीं है, उससे पहले खरपतवार को क्या करो, वहां से हटा दो। बात समझ में आ रहा ना? नहीं तो उसका बीज रह जाता है और समय से फिर क्या करेगा, वो उग जाएगा। कहता है खरपतवार पौधे को हाथ से जड़ सहित उखाड़ कर अथवा भूमि के निकट से काट कर समय समय पर हटा दिया जाता है। कहता है या चाहे उखड़ने वाला है खरपतवार तो आप उखाड़िए उसको, खा जाइए, उसको फेंक दीजिए। और उतना ही नहीं, अगर आपसे ज्यादा मजबूत है, आपसे ज्यादा वह खरपतवार करगर है तो आप कचिया लेके क्या कीजिए, उसके जड़ को काट के क्या कीजिए, फेंक दीजिए, हटा दीजिए, है ना रे। पता यह कार्य खुरपी अथवा पता हैरो की सहायता से किया जाता है। कहता यह किसके द्वारा होगा, या चाहे खुरपी से, कचिया से, दराती से, किसी प्रकार के काटने वाले उपकरण से हो सकता है। चलिए अब आगे चलते हैं। रस आप देखिए इतना ही नहीं, कचिया से तो काटे ही काटे, अब कितना काटोगे, अगर बीघा का बीघा मकई लगाया तो कितना काटते रहोगे। अब हम लोग के यहाँ आ गया क्या, रासायनिक, जैसे बोला बच्चा अभी लोडिस, क्या रे, लोडिस। अब रसायन का छिड़काव हम लोग ऐसे करके करते हैं, लोडिस। अब पूरा खरपतवार क्या हो जाता है, जर जाता है ना। वही बात करा, रसायन का उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जा सकता है, जिसे खरपतवार नाशी कहते हैं। वाह, जोरदार बात। बच्चे इतना ही नहीं, जो लोडिस ऐसे करके मारते हैं, ऐसा रसायन है जो कि खरपतवार को नष्ट कर देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, खरपतवार नाशी कहते हैं। क्या कहते हैं? आपको पूछेगा कि खरपतवार नाशी क्या है तो कहेंगे वैसा रसायन जो खेतों में प्राकृतिक रूप से उगे खरपतवार को नष्ट कर देता है, इसे खरपतवार नाशी कहते हैं। अब कहता है जैसे कहता है 2,4-D,
है ना, खेतों में इसका छिड़काव किया जाता है जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं, परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती। खरपतवार को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर स्प्रे की सहायता से खेत में छिड़क देते हैं। क्या करते हैं हम लोग? आवश्यकता अनुसार, है ना, 1 डिब्बा 2 डिब्बा में हम लोग आवश्यकता अनुसार क्या करते हैं, उसमें आवश्यकता अनुसार हम लोग उसमें क्या करते हैं, रसायन देते हैं। क्या करते हैं? रसायन देते हैं। क्या देते हैं? रसायन दे देते हैं। अगर हम 1 डिब्बा में पूरे डिब्बा उझल देंगे तो फसलें मर जाएगा, नहीं मर जाएगा, खार के साथ साथ फसल भी नष्ट हो जाएगा, ना हो जाएगा बच्चे। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें आराम से क्या करते हैं, आवश्यकता अनुसार 1 गैलन अगर लिए है पानी, अगर 15 लीटर का लोडिस कितना देते हैं रे? 1 मुन्ना। हमने जानते ही, बच्चा सब किया है जानता है। तो आवश्यकता उस पर लिखा हुआ रहता है कि 15 लीटर में कितना लोडिस देना है ना। तो चलिए सुनो, अब आप बात नहीं करना है। कहता जैसे पहले बताया गया है खरपतवार की वृद्धि के, प्लीज बी साइलेंस, जैसा पहले बताया गया है कि खरपतवार की वृद्धि के समय तथा पुष्पन एवं बीज बनने से पहले ही खरपतवार नाशी का छिड़काव करते हैं। बात पढ़ा दिए है कि जब उसका पकने से, बीज होने से पहले ही खरपतवार पर क्या करना चाहिए, रसायन का प्रयोग करना चाहिए और उसको नष्ट कर देना चाहिए। खरपतवार नाशी के छिड़काव से किसान के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है। कहता है कि अगर आप उसका सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपके शरीर पर भी बुरा गहरा प्रभाव पड़ सकता है, आप बीमार हो सकते हैं। इसलिए जब आप खरपतवार नाशी का इस्तेमाल करते हैं तो हाथों में ग्लव्स लगा लीजिए, नाक में मास्क लगा लीजिए, है ना। कहता है अतः इन्हें इस रसायन का प्रयोग सावधानी पूर्वक करनी चाहिए, ऐसे नहीं छू लेना चाहिए, है ना। तथा छिड़काव करते समय उसे अपना मुंह एवं नाक कपड़े से ढक लेनी चाहिए। जब छिड़कते हो ऐसे ऐसे करके तो अपना मुंह, जिससे खाते हो तुम लोग और जिससे फटर फटर बोलती है ना, है ना, उससे उसको क्या करना चाहिए, ढक लेनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, है ना। और जिससे गलते बात सुनने का काम करते हो, सही बात नहीं सुनते हो, तो उसको भी ढक लेनी चाहिए। क्या करना चाहिए, ढक लेनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, क्यों ढक लेनी चाहिए? क्योंकि उस पर नहीं पड़ेगा, और नहीं पड़ेगा तो हमारा स्वास्थ्य खराब नहीं होगा, हम चंगा रहेंगे और हमारा फसल भी चंगा होगा, है ना रे। अब हम लोग अब फसल काटते हैं, इतना तो कर लिए। अब कहता कटाई, कहता फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना ही कटाई कहलाता है। कहेगा कोई आदमी पूछेगा कटाई किसे कहते हैं, तो कहेंगे जब फसल पूर्ण रूपेण पक के तैयार हो जाता है तो उस फसल को खेत से, है ना, हम लोग आसानी से क्या करते हैं, या अपने हाथ द्वारा कचिया के माध्यम से या चाहे मशीनों के माध्यम से जब उसको काट के हटा लेते हैं तो इस विधि को कटाई कहते हैं। कटाई के दौरान यह दो पौधे के दो पौधों को खींच कर उखाड़ लेते हैं अथवा उसे धरातल के पास से काट लेते हैं। कहता एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। कहता है एक फसल को पकने में समय कितना लगता है, 3 से 4 महीना। अभी तू लोग मकई लगाया है ना, तो 6 महीना में पक के क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है, हम लोग काट लेते हैं। कहता हमारे देश में कहता दराती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है। देखो दराती इसी को कहते हैं, है ना। दराती की सहायता से कटाई की जाती है अथवा एक मशीन का उपयोग किया जाता है। ये बात तो बताए है ना, जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। कहता कटी गई फसल को बीजों दानों को भूसे से अलग कर लेते हैं। कहता इसे थ्रेशरिंग कहते हैं। यह कार्य कार्बाइन मशीन द्वारा किया जाता है जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेशर का संयुक्त रूप है। कहता है छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक फटक कर अलग कर लेते हैं। कहता आप इसके विषय में कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। कहता है बच्चे
ज्यादातर किसान जो होते हैं, छोटे छोटे किसान जो होते हैं, जिसको कम जमीन होता है, वो क्या करते हैं, दराती के माध्यम से फसल को काट के अपने घर लाता है और उसको फटक फटक के क्या करता है, फटक के अलग कर लेता है ना रे। और कहता है जो बड़े किसान होते हैं वो क्या करते हैं, हार्वेस्टर लाता है। पंजाब वगैरह में समय देखेगा, एक बार मशीन बरका लगल रहता है, एकदम कटाई हो रहा है और उधर अनाज गिर रहा है, उधर भुस्सा गिर रहा है। होता है ना, होता है। मोबाइल में तू लोग देखा होगा, देखा है ना। तो चलो अब हम लोग आगे चलते हैं, है ना। अब कहता है कटाई पर्व है, कटाई पर्व। अब कटाई कुछ पुराने जमाने का जो है ना हमारा रीति रिवाज है कि हम लोग क्या करते हैं, जब कटाई करते थे, कोना में भंडार कोना जिसको कहते हैं, वो कोना में जाके पहले बतासा चढ़ाते थे लोग, लड्डू चढ़ाते थे और तब फसल की कटाई करते थे, है ना रे। यही कहता है पूजा पर्व होता है। कहता है 3-4 महीने के कठोर परिश्रम के बाद कटाई समय आता है। कहता है स्वर्णिम दिनों से भरी खरी फसल, कहता है हाँ, भरी खरी फसल किसानों के हृदय में उल्लास एवं अच्छे समय का भाव संचारित करती है। यह समय थोड़ा कहता आराम करने एवं खुशी बनाने का है, क्योंकि पिछली ऋतु के प्रयत्न का फल मिलता है। इसलिए भारत के सभी भागों में कटाई के समय हर्षो उल्लास एवं खुशी का होता है। पुरुष एवं महिलाएं सभी मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व जैसे पोंगल, वैसाखी, होली, दिवाली, नबानिया एवं बिहू जुड़े हुए हैं। कहता है कुछ ऐसे पर्व है जिसका नाम यहाँ दिया गया है। कहता है जब किसान क्या करते हैं, कठिन मेहनत करते हैं, काफी परिश्रम करते हैं, काफी लेबर करते हैं, काफी मेहनत करने के बाद जब उसका फसल तैयार होता है, जब पक जाता है फसल, कटाई करने का जब समय आता है, तब किसान और करकनियन किसननी है ना खुश हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? खुश हो जाते हैं पूरा। और पूरा क्या करते हैं, जाते हैं और खेतों में पूजा पाठ करते हैं और ये पर्व मनाते हैं और फसल की कटाई आराम से करते हैं, है ना। अब हम लोग भंडारण खत्म कर दे, कल कर दें। तो चलिए कल अंतिम क्लास है इसका, और उम्मीद करते हैं कि क्या चाहे आज ही खत्म कर दे, क्या आज ही खत्म कर देते हैं कल। चलिए सुनने का प्रयास करें। नहीं, आज थोड़ा लंबा हो जाएगा ये वीडियो। दैट्स ऑल टुडे आज के लिए।